गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर जो है उनको दो तरीके से ग्रुपिंग की जा सकती है। कैपेसिटर्स को हम एक से ज्यादा कैपेसिटर है उनको हमने जोड़ना है तो उनको दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक तो हम जोड़ सकते हैं इन सीरीज और एक हम जोड़ सकते हैं इन पैरेलल। तो हम दो तरह की ग्रुपिंग करेंगे, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम करते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो बेटे कैपेसिटर्स को सीरीज में कब कहा जाता है? कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन वी प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओनली थ्रू वन पाथ। अब क्या होता है, हमने बहुत सारे कैपेसिटर्स जोड़ रखे हैं और हमने एक पॉइंट से इस एंड पे जाना है हमने। तो हमारे पास अगर हम उनको सीरीज में जोड़ देते हैं तो देयर इज ओनली वन पाथ टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो सीरीज के अंदर क्या होता है, जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ देते हैं तो देयर इज ओनली वन पाथ टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उसके बाद हमने यहां पे तीन कैपेसिटर्स ले रखे हैं, C1, C2 एंड C3। तीनों ही जो कैपेसिटर है उनको सीरीज में जोड़ा हुआ है एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जो ये पॉइंट और ये एंड है, इन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज V। अब बेटे जब हम कैपेसिटर्स को इन सीरीज जोड़ देते हैं, जब उनका कनेक्शन इन सीरीज कर दिया जाता है तो सीरीज के अंदर क्या होता है, सभी कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो इन सीरीज चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम बट पोटेंशियल डिवाइड्स। तो हमने यहां पे टोटल पोटेंशियल दिया था V जो है इस कॉम्बिनेशन के जो एंड्स हैं उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब तीन कैपेसिटर लगे हैं तो पोटेंशियल जो है तीनों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो पहले कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल जा रहा है V1, दूसरा जो कैपेसिटर है उसके एंड्स में पोटेंशियल है V2 और जो तीसरा कैपेसिटर है उसके एंड्स में पोटेंशियल है V3। यानी कि जो टोटल पोटेंशियल V था वो थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, V1, V2 एंड V3। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, जो टोटल पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम देखें, जो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था, कैपेसिटी का जो फॉर्मूला ड्राइव हमने किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज V1 पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस। तो अगर हम पहले कैपेसिटर के थ्रू पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1। सिमिलरली हम दूसरे कैपेसिटर के थ्रू पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो V2 is equal to Q over C2. Similarly, for the capacitor C3, V3 is equal to Q over C3. अब हमने अलग अलग कैपेसिटर के थ्रू तो पोटेंशियल निकाल लिया, पर अभी हमने कहा है कि जो टोटल पोटेंशियल है थ्रू द एंड्स ऑफ थ्री कैपेसिटर्स दैट इज V। अगर हम तीनों कैपेसिटर्स का टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज मान लें कि दैट इज CS, इफ CS बी द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यानी कि देखो हमने अलग अलग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो C1, C2 और C3 मान रखा है। अगर हम टोटल कैपेसिटी मान लें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की दैट इज CS का मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो CS be the total capacitance of combination of capacitors in series, then potential through combination
ऑफ कैपेसिटर्स इज इक्वल टू Q ओवर CS। तो V की वैल्यू आ गई हमारे पास, V1 की वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू आ गई, V3 की वैल्यू आ गई। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, Q ओवर CS, जहां V लिखना था वहां Q ओवर CS लिख दिया। V1 की जगह Q ओवर C1, V2 की जगह Q ओवर C2, V3 की जगह Q ओवर C3। सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, टेकिंग Q कॉमन ऑन बोथ साइड एंड कैंसल आउट। दोनों साइड हमने Q को कॉमन ले लिया और कैंसिल कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या रह गया, 1 ओवर CS इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ये तो 3 कैपेसिटर्स के लिए था। अगर इसी तरह n कैपेसिटर्स हो तो हम इस रिजल्ट को n कैपेसिटर्स के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और n कैपेसिटर्स के लिए जो जनरल फॉर्मूला होगा दैट इज गिवन बाय 1 ओवर CS इज इक्वल टू समीशन ऑफ, समीशन का मतलब जोड़ हो रहा है, ऊपर देखो सभी जो वैल्यूज हैं उनका जोड़ हो रहा है, और वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है, 1 to n, क्योंकि n कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं, और दैट इज इक्वल टू 1 ओवर CI। CI का मतलब फॉर इंडिविजुअल कैपेसिटर, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के रेसिप्रोकल का सम हो रहा है। तो यहां पे हम लिख भी सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल होगा, तो वी कैन ऑल्सो राइट दैट the reciprocal of equivalent capacitance of number of capacitors in series is equal to reciprocal of capacitance of individual capacitor। तो बेटे यहां से क्या हो गया, जो टोटल कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। तो देखो एक बार फिर सुनो, यहां पे जो टोटल कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल का सम है। तो हमने इसमें भी यही बात लिखी है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज is equal to reciprocal of capacitance of individual capacitor। तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दें देन जो नेट रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, और जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो उसका जनरल फॉर्मूला ये बनेगा। तो सीरीज के अंदर कैपेसिटर्स को ऐसे जोड़ा जाता है। अब अगर हम देखें पैरेलल के अंदर कैसे जोड़ते हैं, तो जब पैरेलल में जोड़ते हैं, देखो अभी हमने किया था सीरीज के अंदर देयर इज ओनली वन पाथ टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पर पैरेलल के अंदर क्या होता है, देयर इज मोर देन वन पाथ टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल व्हेन वी प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग डिफरेंट पाथ्स। अलग अलग पाथ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाने के लिए। तो अगर यहां से यहां जाना है, ये पाथ, देयर इज मोर देन वन पाथ टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये 3 कैपेसिटर्स है, C1, C2 एंड C3 आर 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, सबको पैरेलल में जोड़ा गया है, और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स या 2 एंड्स ऑफ द कैपेसिटर। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। और आपको पता होगा
अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए कि जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल के अंदर जोड़ देते हैं देन पोटेंशियल थ्रू ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम बट चार्ज डिवाइड्स। अब इसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल तो सेम रह गया बट चार्ज डिवाइड हो गया। तो हमने टोटल चार्ज क्यू दिया था, फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर चला गया Q1, दूसरे के अंदर चला गया Q2 और तीसरे कैपेसिटर में चला गया Q3। तो जो टोटल चार्ज है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। या मैं कह सकता हूं कि जो Q है दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 इज इक्वल टू C1V, क्योंकि पोटेंशियल तो सभी के अंदर कांस्टेंट है, पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर के थ्रू कांस्टेंट है। तो Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V प्लस Q3 इज इक्वल टू C3V। अगर हम मान लें कि जो तीनों कैपेसिटर्स हमारे पास लगे हुए हैं उनका टोटल कैपेसिटेंस Cp है, Cp का मतलब टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन Cp हो देन Q इज इक्वल टू Cp इंटू V। टोटल चार्ज जो होगा दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, Q1 Q2 Q3 सब की वैल्यू आ गई। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया हमने, तो हमारे पास आ गया CPV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, टेकिंग V कॉमन ऑन बोथ साइड एंड कैंसल आउट। हमने V को दोनों साइड कॉमन ले लिया और कैंसिल कर दिया हमने, तो हमारे पास रह गया Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ऐसे जो है जब सीरीज के अंदर होता है तो 1/C होता है और जब पैरेलल में होता है तो सिंपली हम जो है सिंपली ऐड करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर हमारे पास इसी तरह ये तो 3 कैपेसिटर थे, अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स हो तो और उनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो उनका जो रिजल्ट आएगा, जो टोटल कैपेसिटेंस होगा Cp इज इक्वल टू समीशन ऑफ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। n की वैल्यू 1 से लेके कहां तक चल रही है, n तक, और किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, किसका समीशन हो रहा है, Ci का। Ci का मतलब C1 फिर समीशन C2 फिर समीशन C3 एंड सो ऑन फॉर द n कैपेसिटर्स। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने देखा कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो टोटल कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के सम के इक्वल है। तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ज्वाइंड इन पैरेलल, पैरेलल के अंदर जब हम जोड़ देते हैं तो जो टोटल कैपेसिटेंस होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। अलग अलग कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उन सबके सम के इक्वल होता है। तो Cp जो है वो किसके इक्वल है, C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 अप टू Cn, यानी कि जो टोटल कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल ये दोनों टॉपिक हमने कर लिए हैं और दोनों ही टॉपिक जो है बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट भी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।